हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज हम भारत महिमा का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि संस्कृत का चैप्टर नंबर 5 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद्य किस पुराण से संकलित है? तो भागवत पुराण से। ये पद्य भागवत पुराण से लिया गया है। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? मतलब तारीफ़ की गई है, बड़ाई की गई है, उनके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। तो इसमें भारत के विषय में कहा गया है। देखिए, नाम में ही छिपा है भारत महिमा, यानी भारत की महिमा। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद्य यानी मंत्र हैं? तो 5। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो ये सभी एकत्व भाव से रहते हैं, यानी एकता से रहते हैं। इन एक होकर रहते हैं, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, चाहे अलग अलग जाति के क्यों ना हो, अलग अलग धर्म के क्यों ना हो। भवंती डैश पुरुषा शुरुआत, तो यहाँ पे हो जाएगा भूयः। ये एक श्लोक है इस चैप्टर का, जो जब आप याद करेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है श्लोक है। अहो अमीशाम किमकारी स्प्रियाहीना, यह पद्य किस पुराण से संकलित है? तो यह भारत महिमा का पद है और ये लिया गया है भागवत पुराण से। इसका मतलब है कि देवता लोग इस देश के गुणगान करते हुए कहते हैं कि अहो, ईश्वर द्वारा कितना सुंदर बनाया गया, जिससे मनुष्य भारत भूमि पर हरि के सेवा योग्य बन जाता है। मेरी भी इच्छा भारत भूमि पर जन्म लेने को है, अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। आगे है, पुराण ग्रंथ से रचनाकारा का, यानी पुराण जो है उनकी रचना किन्होंने की है, उनको किनके द्वारा लिखा गया है? तो वो है महर्षि व्यास, यानी महर्षि वेदव्यास ने पुराण को लिखा है। भारत महिमा पाठ से रचनाकारा का, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जी हैं। ये जो है, ये जो चैप्टर है उसमें से कुछ श्लोक तो पुराण से लिए गए हैं, लेकिन बाकी श्लोक अध्यक्ष के द्वारा निर्मित किए गए हैं। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत में जन्म लेना चाहते हैं। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। हम समूह में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? तो हम सब, भारत हमारा देश है और हम सबों में इसके प्रति देशभक्ति होनी चाहिए। परा शब्द से अर्थ किम अस्ति, यानी परा शब्द का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? तो श्रेष्ठा, यानी श्रेष्ठ। भारतस्य महिमा कुत्र गीयते, यानी भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो सर्वत्र, यानी सभी जगह भारत की महिमा गाई जाती है। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है, यानी यह किस पुराण से यह श्लोक लिया गया है? तो आंसर होगा भागवत पुराण से यह श्लोक लिया गया है। भारत महिमाया आधुनिकी गीता से रचनाकारा का, तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि इसके जो 2 श्लोक हैं, प्रथम और द्वितीय, वो पुराण से लिए गए हैं, और बाकी के जो श्लोक है उसके रचनाकार डॉक्टर उमाशंकर शर्मा हैं, जो कि अध्यक्ष हैं। कति पुराणानि सन्ति, यानी कितने पुराण हैं? तो अष्टादश। एक श्लोक भी है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्, अष्टादश यानी 18 पुराण हैं। गायन्ति देवा पुरुषा सुरत्वात्, यह पद्य किस पुराण से संकलित है? तो यह पद्य विष्णु पुराण से संकलित है। इसका मतलब है कि ये मनुष्य धन्य है, वे मनुष्य धन है जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला पवित्र भारत भू पर जन्म लेते हैं। देवता भी इस भू पर पुनः पुनः आने के लिए इसका यश गाते हुए प्रार्थना किया करते हैं। भारत भूमि यानी मातृभूमि, यह भूमि कैसी है? तो यह भूमि विशाल है, बड़ी है, वत्सला है, यानी ममतामयी है, माता ममतामयी है, निर्मला है, निर्मल है, पवित्र है। तो आंसर हो जाएगा डी, ए, बी और सी तीनों। जगत गौरवम किम, यानी इस जगत में, इस संसार में किसका गौरव है? तो भारत का गौरव है, जो कि हमारा देश है। के गीत कानी गायंती, कौन लोग गीत गाते हैं? तो देवता लोग गीत गाते हैं।
डैश गीतकानी गायंती, ये तो श्लोक का लाइन है। अगर आपको श्लोक याद होगा तो आपको अच्छे से ऐसे क्वेश्चन बना पाएंगे। तो देवा गीतकानी गायंती। भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद्य संकलित हैं? तो 2। भारत भूमि सदा किससे सेवित है? तो यह सागरों से, नदियों से, पर्वतों और झरनों, इनमें से सभी से सेवित है। स्वर्गाप वर्गास्पद मार्गभूत देश कौन सा है? तो ये देश है भारत। इसका मतलब है कि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने योग्य साधन स्वरूप। यह निर्मल मातृभूमि कैसी है? तो ये वत्सला है, यानी ममतामयी है। किसका गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष का गीत देवता भी गाते हैं। भारत महिमा पाठ के आधार पर हम सबों को किसकी पूजा करनी चाहिए? हम सभी को भारत की पूजा करनी चाहिए। जगत गौरवम भारतम डैश, रिक्त स्थान को उपयुक्त पद से भरे। तो यहाँ पे हो जाएगा शोभनीयम। इसका मतलब है कि हमारा गौरवशील देश भारत शोभाओं से युक्त है। रिक्त स्थान भरना है। एतत् भारतम डैश सदा पूजनीयम, तो ये भी श्लोक का लाइन है। यहाँ पे हो जाएगा अस्माभि। इसका मतलब है कि हम लोगों के द्वारा भारत भूमि सर्वदा पूजनीय है। भारतीय धरा कैसी है? भारतीय की धरती, भारत की भूमि कैसी है? तो विशाल है, बहुत बड़ी है। भारत भूमि पर जन्म लेने वालों की किससे तुलना होती है? तो देवताओं से इसकी तुलना होती है। भारत भूमि का गुणगान कौन करते हैं? भारत भूमि का गुणगान, इसके गुणों का गान बखान देवतागण करते हैं। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? तो वो है भारत। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं उमाशंकर शर्मा। यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? तो यहाँ के लोग एकता भाव से रहते हैं, चाहे वह किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो ये है हमारी भारत भूमि, जो कि पवित्र और ममतामयी है। इयम निर्मला डैश वहंतो वसंती, किस पाठ से लिया गया है? यह भारत महिमा से लिया गया है। कि इसका मतलब है यह निर्मल, स्वच्छ और ममतामयी भारतवर्ष अपने इन विशेषताओं के लिए सदा प्रसिद्ध रहा है कि यहाँ विभिन्न लोग धर्म, जाति और सारे भेदभाव को छोड़कर एकता की भाव से निवास करते हैं। यह प्रत्येक दृष्टि से अनेकता में एकता है। हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? हम लोगों की देशभक्ति आदर्श होनी चाहिए। सदा डैश सागरे रम्य रूपा, यहाँ पे हो जाएगा सेविता। इसका मतलब है कि हमारा यह भारतीय भूमि सर्वदा सागर से स्रवित और सुंदर है। हम सबों का कर्तव्य क्या है? हम सबों का कर्तव्य है देशभक्ति। भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विद्यमान है? प्रहरी का मतलब होता है पहरा देने वाला, जो कि हमेशा रक्षा करता है। तो वो है हिमालय। हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? हम लोगों के लिए सदा भारत भूमि पूजनीय है। देवतागण क्या गाते हैं? देवतागण गीत गाते हैं। भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा करते हैं? तो श्रीहरि की। यहाँ पे भगवान की बात की जा रही है। भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? तो भगवान भी भारत में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि इसकी महिमा अपरंपार है। दोस्तों, इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।